हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम कैसे करते हैं। हमारे पास नंबर्स है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको मैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी सिखाऊंगा इन नंबर से। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हमें सीखने की ज़रूरत क्यों है। तो स्टूडेंट, इसका यूज़ हमारा होता है फ्रैक्शन में। अगर हमारा कोई ऐसा नंबर दिया है जो b/a के फॉर्म में हो, तो अब हम इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हम इसको किस नंबर से डिवाइड करें, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें जो ये नंबर है इसकी टेबल तो याद होती नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आएगी तो ये फ्रैक्शन बहुत ईजिली हमसे सॉल्व हो जाएगा। दूसरा यूज आता है बच्चों इसका एलसीएम में। जब हम किसी भी नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो आपको पता है कि पहले हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। लेकिन अब हम 2 से स्टार्ट करें, इसके लिए हमें क्या होता है, बहुत कन्फ्यूजन आ जाती है। अगर ये नंबर है, कुछ लोग को दिखेगा 10 है तो हम 2 से डिवाइड कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है, अब इतना बड़ा नंबर है, अब इसको डायरेक्ट 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 4 से होगा। अब ऐसे आप बता नहीं सकते हैं, लेकिन जब मैं आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बता दूंगा तो सिर्फ नंबर देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, या 3 से या 4 से। तो बच्चों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए अब हम सीखते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, इफ लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अगर कोई भी हमारे पास नंबर दिया है उसका लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा। उसके बाद क्या है बच्चों, इफ लास्ट डिजिट इज इवन। अगर कोई भी हमारा गिवन नंबर है उसका लास्ट डिजिट अगर इवन है तब भी वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों, उससे पहले हम जैसे अब इवन नंबर है बच्चों, हमारा क्या आता है, इवन 2, 4, 6, 8 और 0। अगर किसी नंबर के लास्ट में हमारा 2, 4, 6, 8 और 0 दिखता है, इसका मतलब वो इवन है और 2 से डिविजिबल है। इसके बाद हम आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, इनको देखेंगे तो हमें और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन है तो हमें इसके पूरे नंबर्स को नहीं डिवाइड करना है, हमें सिर्फ लास्ट नंबर, लास्ट में हमारा 4 है, 4 हमारा इवन है। अगर 4 इवन है इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। इसके बाद सेम नेक्स्ट नंबर इसमें है, लास्ट में है हमारा 8 हमारा इवन नंबर है, इसका मतलब हमारा ये क्या हो गया, 2 से डिविजिबल है। देखिए हमें पूरा क्वेश्चन को डिवाइड नहीं करना है, हमें सिर्फ लास्ट नंबर देखना है। एक और तीसरा एग्जांपल है, इसमें लास्ट डिजिट इस नंबर का क्या है, 0 है। 0 हमारा क्या है, इवन है और इसलिए क्या होगा, हमारा 2 से डिविजिबल होगा। सेम अगला क्वेश्चन, इसमें लास्ट में 8 है, 8 हमारा इवन है, 2 से डिविजिबल है, यानी ये भी हो जाएगा। 5, अब क्या 5 हमारा इवन नंबर है, नहीं, 5 हमारा ऑड नंबर है। तो 5 इसका मतलब जो ये वाला हमारा नंबर है ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये ऑड था। सेम लास्ट हमारा सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है, यहाँ पे 2 है और इसका मतलब ये भी क्या होगा, हमारा 2 से डिविजिबल होगा। देखा, 2 से डिविजिबिलिटी के लिए सिर्फ हमें किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट देखना है और लास्ट डिजिट हो और वो क्या हो, या 2 से डिविजिबल हो या फिर वो इवन हो। अगर इवन है तब भी 2 से डिविजिबल होगा। आइए अब हम देखेंगे 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट। 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर कोई भी नंबर है वो 3 से डिविजिबल तभी होगा जब इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ इट्स डिजिट का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 72, तो 72 का एक डिजिट हमारा 7 हो गया और एक हो गया 2। हमने 7 और 2 को क्या किया, ऐड किया, इसी का मतलब क्या होता है, सम। इसका हमने सम किया, सम करने पे 9 आया, तो 9 हमारा अगर 3 के टेबल में आ रहा है या फिर 3 से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब वो हमारा क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे मैंने डिवाइड करके दिखा दिया है, कोई भी नंबर अगर उसका डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो उस नंबर को पूरी तरह से काट दे रहा है या डिवाइड कर दे रहा है। सेम हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे 36 है,
36। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे 3 है तो हमारा 3 हो गया पहला नंबर, और सेम दूसरा जो डिजिट है ये 6 है। दोनों डिजिट का हमें अब सम किया तो ये आया सेम 9 आया। 9 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या 3 से डिविजिबल है। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या लिया 6 + 7 + 5। हमारा जो नंबर था इनके तीनों डिजिट को हमने क्या किया ऐड किया। ऐड करिए 6 3 1 13 और 5 हमारा क्या हो गया 18 हो गया। जब 18 है 18 3 से पूरी तरह से डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि 3 6 18 होता है। इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल हो गया। इसके बाद हमारा लास्ट नंबर है 7 + 6 + 2 + 0। अब इसको ऐड करेंगे 7 6 13 2 15 हमारा 15 हो गया। 15 भी हमारा 3 से डिविजिबल है क्योंकि ये 3 के टेबल में आ रहा है, या 3 से इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा आपने, सीख लिया, बहुत इजी था, हमें कुछ नहीं करना था। हमें बस जो भी हमारा गिवन नंबर है उनके जो डिजिट है उनको सिर्फ हमें क्या किया ऐड किया। ऐड करने के बाद जो हमारा नंबर आया उसको देखना है कि वो 3 से डिविजिबल है। अगर वो 3 से पूरी तरह से डिविजिबल है इसका मतलब वो पूरा नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। हमें पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें उनके डिजिट का सम करना है और लास्ट में फिर देखना है कि जो नंबर आया वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अब हम देखते हैं कि 4 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना है, अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। कि कोई नंबर 4 से तभी डिविजिबल होगा जब उसका लास्ट 2 डिजिट, हमें पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उसके लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है। कोई भी अगर हमारा नंबर है उसके हमें सिर्फ क्या देखना है लास्ट के 2 डिजिट, उसके सिर्फ हमें क्या देखना है लास्ट के 2 डिजिट। अगर कोई भी नंबर उसके लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है इसका मतलब वो नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा। जैसे यहां पे हमने लिया है, जैसे और एक और है इट्स लास्ट 2 डिजिट इज 0। अगर कोई नंबर है, जैसे हमारे पास कोई नंबर है, हमने ले लिया 600 600, अगर इसका क्या है लास्ट का 2 डिजिट भी 0 है, क्या है लास्ट का 2 डिजिट अगर 0 है तब भी वो नंबर हमारा क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमने कुछ लिया है 324। लास्ट हमें पूरा नंबर नहीं डिवाइड करना है, हमें सिर्फ लास्ट के 2 नंबर को डिवाइड करना है। इसको जब हमने डिवाइड किया तो लास्ट में क्या 24 को जब 4 से डिवाइड करेंगे आंसर रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। जब रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब ये 4 से क्या है डिविजिबल है। सेम पूरा ये नंबर दिया है, इसके सिर्फ हमें लास्ट का 2 डिजिट देखना है। लास्ट का 2 डिजिट हमारा क्या है 16 है। 16 क्या है 4 से डिविजिबल है, हाँ 4 4 जा 16 होता है, इसका मतलब ये भी है। सेम अगला क्वेश्चन, हमें पूरा नहीं डिवाइड करना, हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट 32 है 4 8 जा 32, ये भी डिविजिबल हो गया। सेम अब इसमें लास्ट का 2 डिजिट 04 है, 4 1 जा 4 आता है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया डिविजिबल। तो 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, कोई भी हमें नंबर दिया है उसके सिर्फ हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। अगर उनके लास्ट के 2 डिजिट 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहे हैं, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर हमारा क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। दूसरा, अगर कोई भी नंबर हमें दिया है उसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 0 है, इसका मतलब वो नंबर भी हमारा क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। अब हम आगे का सीखते हैं, सीखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5 की कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, इफ लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 और 5, कि हमें कोई भी नंबर दिया है और उसका लास्ट डिजिट अगर क्या है 0 या 5 तो वो नंबर हमारा क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। आप बोलेंगे आप ये कैसे, तो देखिए जैसे हमारा 5 का टेबल होता है, देखिए 5 1 जा 5 5 2 जा 10 फिर 15, क्या हो रहा है 5 0 5 0 5 0, ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब अगर कोई भी नंबर होगा उसका लास्ट डिजिट 0 या 5 आएगा तो वो हमारा 5 से डिविजिबल होगा। ये जैसे हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, ये हमारा 45,617 है, तो क्या अब हम पूरे नंबर को डिवाइड करेंगे, नहीं ना, हम क्या करेंगे सिर्फ लास्ट, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट हमारा क्या है 0 है, 0 है, इसका मतलब ये क्या है 5 से डिविजिबल है। सिर्फ नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है ये है। अब इसमें हमें पूरा नंबर देखने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब है। लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये क्या है हमारा 5 से डिविजिबल है। इसमें 0 है, 5 से
डिविजिबल है, इसमें लास्ट में 5 है, ये 5 से डिविजिबल है। अगर बच्चों आपको लगता है कि इसको आपको और क्लियरिटी से चेक करना है तो इन नंबर्स को आप 5 से डिवाइड करके देखिएगा। 5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका गारंटी के साथ कहता हूं कि रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर किसी भी नंबर का रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब जिस नंबर से या जिस डिजिट से हमको उसको डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा उसका क्या है, डिविजिबल है। तो बच्चों ये चीजें आपको समझ में आ गई। 5 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें करना क्या है कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 और 5 है तो इसका मतलब वो नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा। आइए अब हम सीखेंगे कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है। इसके लिए हमें करना क्या है, अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, कि अगर कोई भी जो हमारा नंबर दिया है वो 2 और 3 से अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब वो हमारा क्या होगा, वो 6 से भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब हमें 6 से नहीं चेक करना, हमें 2 और 3 से चेक करना है। अगर 2 और 3 दोनों से अगर बोथ से डिविजिबल है तभी हमारा 6 से होगा। मान लीजिए अगर कोई नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो हमारा क्या होगा, 6 से डिविजिबल नहीं होगा। या कोई नंबर हमारा 3 से डिविजिबल हो रहा है और 2 से नहीं हो रहा है तब भी वो हमारा 6 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, ये है 1 और 8। 2 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें पहले क्या चेक किया था कि लास्ट नंबर हमारा क्या हो, इवन हो। 8 हमारा इवन है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, 2 से, ये तो 2 से तो डिविजिबल हो गया। अब हम 3 से चेक करते हैं। 3 के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि हमारा जो नंबर है इसके क्या हो, इनके डिजिट का सम, तो यहाँ 1 + 8 इनका सम हमारा आ रहा है 9। 9 3 से डिविजिबल है, हाँ। इसका मतलब जब ये नंबर 2 से डिविजिबल हो गया और 3 से भी डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब ये नंबर हमारा क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि कोई नंबर हमारा अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो हमें 6 से चेक नहीं करना, वो ऑटोमेटिक 6 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर हमारे पास है 3 4 2। सेम 2 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट नंबर हमारा इवन है तो यानी ये 2 से तो डिविजिबल हो गया। अब चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इनके जो हमारे डिजिट हैं इनका क्या करना है, सम करना है। तो 4 3 7 और 2 सेम, यहाँ पे क्या आ गया, 9 आ गया। 9 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, 3 से डिविजिबल है। अब ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रहा है तो बच्चों इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब अगला एग्जांपल सेम, लास्ट में 2 है, इवन है, डिविजिबल हो गया 2 से, फिर 5 + 1 + 4 + 2, तो 5 1 6 6 4 10 और 2 क्या आ गया हमारा 12। 12 हमारा क्या है, 12 हमारा 3 से भी डिविजिबल है। तो देखा ये चीजें कितनी आसानी थी। आपको ये जो ऐड वाला चीज है आपको मन में सिर्फ काउंट करना है। जैसे आपके पास ये नंबर था तो 3 4 7 और 2 9 डायरेक्टली से, तो इतने कैलकुलेशन आपको बच जाएगी और आप बहुत इजीली डिविजिबल कर पाएंगे। तो 6 के लिए डिविजिबल हमारा क्या था कि हम पहले किसी नंबर को 2 से चेक करेंगे, अगर वो 2 से डिविजिबल हो रहा है, 3 से डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब वो नंबर हमारा क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। तो चलिए अब चेक करते हैं 8 से। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि सर 7 कहाँ गया, तो 7 बच्चों मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी हम क्या चेक करेंगे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। इसके लिए हमें क्या करना है, इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट, देखिए बच्चों 4 में क्या था, लास्ट के 2 डिजिट हम चेक कर रहे थे और 8 में हमें क्या करना है, इनके लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है। अगर कोई भी हमारा नंबर है, गिवन नंबर है, उसका लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो पूरा नंबर हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। और दूसरा क्या है, अगर इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट, अगर कोई भी नंबर है उसके लास्ट के 3 डिजिट अगर 0 है तो भी हमारा वो नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है 3816 है, तो क्या हमें पूरे नंबर में 8 से डिवाइड करना है, नहीं, सिर्फ हमें लास्ट के 3 नंबर देखना है। 8 1 और 6 है। अब बच्चों 8 और 1 6 है और आप इसको अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 1 = 8, फिर 1 6, 8 2 = 16, मतलब रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0 आ रहा है। रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा 8 से क्या हो रहा है, डिविजिबल है। इसके बाद सेम सिर्फ नेक्स्ट हमें देखना है
सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट देखना, हमें पूरा क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। 64 है तो 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, पूरा तरह से कट गया, यानी 8 से ये भी हो गया। फिर अगला एग्जांपल है 208। अब 208 है, 208 को हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 2 जा हमारा हो जाएगा 16, यहाँ पे 4 और 8 6 जा हमारा क्या हो गया 48, यहाँ पे रिमाइंडर 0, इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया 8 से डिविजिबल है। सेम अब अगला एग्जांपल, इसमें हमारे लास्ट में क्या है 30 है। अगर किसी भी डिजिट के लास्ट के, किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट क्या है 0 है, तो इसका मतलब वो भी हमारा क्या है 8 से डिविजिबल है। देखा कितना इजी था, हमें पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें किसी भी नंबर के सिर्फ क्या करना है 8 से चेक करने के लिए लास्ट के सिर्फ 3 डिजिट को डिवाइड करना है। अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो क्वेश्चन भी हमारा क्या है 8 से डिविजिबल है। देखा कितना इजी था। इसके बाद अब हम सीखते हैं 9 से। अब हम सीखते हैं टेस्ट और डिविजिबिलिटी बाय 9 कि कोई नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना है, अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, कि अगर हमें कोई भी नंबर दिया है उनके जो हमारे डिजिट हैं उनको ऐड करेंगे, उसके बाद उसको 9 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो 9 से डिवाइड है या 9 का डिविजिबल आ रहा है तो इसका मतलब वो नंबर 9 से हमारा डिविजिबल है। जैसे ये एग्जांपल है, तो हमने पहले छोटा एग्जांपल लिया ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। तो हमें क्या करना है, जो हमारा नंबर है इनके डिजिट को हम ऐड करेंगे, इनको ऐड तो हमारा 3 5 और 1। सेम हम क्या करेंगे, इनके जो डिजिट है इनको ऐड करिए, 3 5 8 8 1 9 आया। 9 हमारा क्या है, 9 क्या है 9 की टेबल में आता है, 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया है 9 से डिविजिबल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, तो सेम 7 6 कितना होता है, 7 6 13 13 4 17 17 1 कितना हो गया 18 हो गया। 18 भी हमारा किसकी टेबल में आता है 9 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया 9 से डिविजिबल है। देखा बहुत इजी था, हमें क्या करना था, जो हमारा नंबर दिया रहेगा नंबर्स का सिर्फ हमें क्या करना है डिजिट को ऐड करना है। नंबर्स के अगर हम डिजिट को ऐड करेंगे उसके बाद देखेंगे जो उसका सम आ रहा है अगर वो 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर्स भी हमारा क्या है 9 से डिविजिबल है। तो आइए अब हम चेक करते हैं 10 का कि कोई नंबर 10 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0। अगर कोई भी नंबर हमारा दिया है वो 10 से डिविजिबल तभी होगा जब उसका लास्ट डिजिट क्या होगा 0 होगा। तो जैसे एग्जांपल लिया है, लास्ट में 0 दिखा डिविजिबल है, लास्ट में 0 है डिविजिबल है, लास्ट में 0 है डिविजिबल है। और हाँ, अगर 0 के अलावा कोई और नंबर है तो इसका मतलब वो हमारा 10 से डिविजिबल नहीं होगा। हमें 10 के लिए सिर्फ क्या करना है, लास्ट डिजिट चेक करना है, लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो हमारा 10 से डिविजिबल है। तो अब बच्चों हम क्या देखेंगे 11, हाँ जिसका अभी तक आपको इंतजार था। अब हम देखेंगे कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारा कोई भी जो नंबर दिया होगा हमें क्या करना है, जो उसके ऑड नंबर, ऑड इन द सेंस की जो ऑड पोजीशन के नंबर है उनको जो इवन नंबर के पोजीशन के हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा रिमाइंडर अगर 0 या 11 का मल्टीपल 11 22 33 अगर आ रहा है तो इसका मतलब वो नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा। देखिए जैसे हमारा ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट और ये थर्ड, मतलब ये हमारा ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर की पोजीशन पे हैं, ऑड नंबर्स नहीं ऑड नंबर की पोजीशन पे है। तो फर्स्ट और थर्ड पे है तो हमने इनको पहले ऐड किया 4 और 7, फिर हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है किसको, जो हमारा इवन नंबर की पोजीशन पे डिजिट है। जैसे इवन पे क्या 2 और 4 पे क्या है 6 और 5, तो हमने क्या ऐड किया 6 और 5 को ऐड किया। 4 7 हमारा हो गया 11 और इसमें से 11 हमने 6 5 11 माइनस किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आया 0। अगर हमारा रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, वो नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा। या तो हमारा आंसर 0 आए या 11 का मल्टीपल आए तो वो नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा। देखिए हमने क्या किया, हमारा जो
ऑड नंबर की पोजीशन पे जो डिजिट थे उनको ऐड किया, उसके बाद हमें क्या किया, जो हमारा इवन नंबर यानी ये अगर इसको करेंगे तो ये 1 2 3 और 4 ऑड को हमने पहले ऐड किया और फिर इवन को ऐड किया। उसके बाद हमने क्या किया, माइनस किया। माइनस करने पे अगर हमारा आंसर 0 या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो इसका मतलब वो नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ऑड नंबर यानी ये पहला 7 8 और 6, अब हमने इसको ऐड किया तो 7 + 8 + 6, अब इसको क्या करना है, माइनस किसमें करना है, जो हमारे इवन डिजिट की पोजीशन के नंबर हैं। तो ये क्या हो गया 3 और प्लस 7 7 8 15 और 1 हमारा कितना हो गया 21 और माइनस करेंगे 7 3 10। अब 21 में से हम 10 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 11। मैंने क्या बताया, या तो हमारा आंसर 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए तो हमारा वो नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। सेम अगला एग्जाम्पल हमने देखा, जैसे ये है हमारा 6 8 और 2, हमने इसको क्यों, क्योंकि ये 1 3 और 5th नंबर पे हैं तो 6 + 8 + 2 किया, फिर हमें इसको क्या करना है, माइनस किसमें करना है, हमारे जो इवन पोजीशन वाले हैं तो 7 + 9 तो 6 8 कितना हो गया 14 और 2 हमारा हो गया 16 और इसको माइनस करेंगे तो 7 और 9 हमारा क्या हो गया 16। आंसर हमारा क्या आ गया 0। अगर 0 आ गया तो यह नंबर हमारा क्या 11 से डिविजिबल है। फिर से एक बार देखते हैं हमने क्या किया, हमारा कोई भी क्वेश्चन है तो हमने क्या किया, जो हमारे ऑड नंबर्स है यानी ऑड यानी फर्स्ट और थर्ड पे जो पोजीशन पे जो नंबर है उनको ऐड किया, फिर हमने क्या किया इवन पोजीशन, जो इवन पोजीशन यानी 2 और 4th नंबर पे जो डिजिट थे उनको हमने क्या किया ऐड किया। उसके बाद दोनों को क्या किया सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर हमारा आंसर 0 या 11 का मल्टीपल आता है इसका मतलब वो नंबर हमारा क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। देखा कितना इजी था। अब हमने यहाँ तक तो सीख लिया, अब हम सीखते हैं कि 7 से कोई नंबर डिविजिबल होता है कि नहीं। आइए देखते हैं। तो आइए बच्चों अब हम सीखते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 7 कि कोई नंबर 7 से डिविजिबल कैसे होगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसकी कोई ट्रिक नहीं है, कोई मेथड नहीं है, इसका सिर्फ हमारा जो बेसिक मेथड होता है हमें वो अप्लाई करना पड़ेगा। 7 के लिए जैसे बच्चों कोई नंबर है 7 से हम इसको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं है। तो हमें क्या करना है 364 है। अब इसको हम क्या करते हैं, जैसे हम किसी भी नंबर को डिवाइड करने के लिए सेम जैसे सिंपल से करते हैं 7 को इसको करेंगे तो 7 5 जा हमारा 35 आ गया, 1 और 4, 7 2 जा 14 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 हो गया, अगर रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है तो इसका मतलब हमारा ये क्या होगा, ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। अगर यहाँ पे रिमाइंडर मान लीजिए 0 नहीं आ रहा है होता तो इसका मतलब वो नंबर हमारा 7 से डिविजिबल नहीं होता। तो 7 के बच्चों कोई भी ट्रिक नहीं है, उसको हमें क्या करने का बेसिक से हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो नंबर हमारा क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। देखा बच्चों चीजें आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गई होंगी, आपने सारा कुछ सीख लिया होगा। अब कुछ मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, उन क्वेश्चन को करने के बाद मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि पूरी लाइफ में आप कभी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी नहीं भूलेंगे और कहीं भी आपको कोई भी डिजिट देता है तो आप पूरा उसको बेसिक से डिवाइड नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो मैंने आपको रूल बताए हैं 2 3 4 5 6 8 9 10 और 11 के आप उनको अप्लाई करिएगा और आपको चीजें बहुत अच्छे से आ जाएंगी। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को और अच्छे से क्लेरिफाई करते हैं। तो आइए अब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बहुत आसानी से आ जाएगी। तो पहला क्या है बच्चों टाइप फर्स्ट, ये क्या है हमारा टाइप फर्स्ट। इसके बाद टाइप सेकंड का भी क्वेश्चन आप उसको जरूर लगाइएगा। तो हमारे पास क्या दिया, पुट राइट फॉर डिविजिबल एंड अक्रॉस फॉर नॉट डिविजिबल। अगर ये जो नंबर है अगर हमारे 2 3 4 5 जिससे डिविजिबल होंगे वहां पे आपको क्या करना है टिक लगाना है, और जिससे नहीं डिविजिबल होंगे वहां पे आपको क्या करना है क्रॉस करना है। यहाँ पे बच्चों मैं करवाता जाऊंगा लेकिन आपको भी वीडियो देखते देखते साथ में ही आपको खुद से वहां पे डिविजिबल करना है कि कोई नंबर हो रहा है या नहीं है। तो चलिए हम पहला नंबर स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों हमारे नंबर्स दिए हैं और ये हमारे दिए कि किससे किसे हमें डिविजिबल करना है। तो आगे हमारा 2। और हाँ एक बात और कि यहाँ पे मैं आपको हर एक रूल के हिसाब से सबको ऐड करके नहीं बताऊं, डायरेक्ट चीजें बताऊं। क्यों? क्योंकि इतना देर आपको वीडियो देखने के बाद टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आ गया होगा, अब आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्या है, ये नंबर दिया है 168, इसको हमें चेक करना है 2 से डिविजिबल है या
नहीं है। तो लास्ट में हमारा हमने क्या बताया था, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर हमारा क्या है इवन है तो इसका मतलब वो 2 से क्या है डिविजिबल है। सेम उसके बाद 3 के लिए क्या था कि जो हमारा नंबर है इनके तीनों जो डिजिट है उनको हमें सम करना है, इनके जो डिजिट है उनको सम करेंगे और देखेंगे वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 8 और 6 14 और 1 कितना होगा 15, 15 3 के टेबल में आता है, हाँ 3 से डिविजिबल है यानी 3 से हो गया। उसके बाद 4 के लिए हमें क्या पता था, हमें लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं, लास्ट के 2 डिजिट है हमारे 68, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, यहाँ 2 बचा 2 और 8, 4 7 जा 28 होता है, यानी 4 से भी डिविजिबल हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0 आया। 5 के लिए क्या था, लास्ट में 0 या 5 नहीं है तो ये हमारा डिविजिबल नहीं है। 6 के लिए क्या, अब हम उसको 6 से डिवाइड करें, नहीं ना, हमने क्या बताया था अगर 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल है इसका मतलब ये हमारा 6 से भी डिविजिबल हो गया। 8 के लिए हमने क्या बताया था, ये पहले हमारा तीनों नंबर को डिविजिबल कर मतलब लास्ट के 3 नंबर, अब इसमें 3 ही है तो 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8, ये हमारा 8 से भी होगा। 9 के लिए तीनों डिजिट को हमें जो हमारे नंबर दिए हैं इनके डिजिट को ऐड करेंगे और देखेंगे 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 8 6 14 और 1 हमारा क्या हो गया 15, 9 के टेबल में 15 तो आता नहीं, इसका मतलब ये हमारा डिविजिबल नहीं है। 10 के लिए हमने क्या बोला था लास्ट में 0, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है तो ये हमारा ये भी डिविजिबल नहीं है। 11 के लिए मैंने क्या बताया था बच्चों कि हमारा जो ऑड नंबर की पोजीशन के नंबर है और इवन नंबर की, तो 8 1 9 और 9 में से अगर हम 6 माइनस कर देंगे तो 3 आएगा। 3 क्या 0 या 11 के टेबल में आ रहा है नहीं ना, तो इसका मतलब ये भी हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है। देखिए ये पहला था इसलिए मैंने आपको रूल के अकॉर्डिंग, अब मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा और आप डायरेक्ट करते जाइएगा। अब अगला नंबर है, इसमें क्या है लास्ट में क्या हमारा 8 है, 8 इवन है इसका मतलब ये 2 से क्या है डिविजिबल है। 3 के लिए 8 4 12, 12 और 7 19, 19 3 के टेबल में नहीं आता तो नहीं होगा। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट 48, 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ये भी हो गया। 5 8 है नहीं होगा। 6 के लिए तीनों डिजिट को 6 1 जा 6, 1 और 4 बचा, 6 2 जा 12, 2 और 8 बचा, 6 के टेबल में 28 हमारा नहीं आता, यानी ये 6 से भी नहीं होगा। लेकिन उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा 2 और 3 अगर दोनों में से किसी एक से भी डिविजिबल नहीं है जिसका मतलब वो 6 से भी हमारा डिविजिबल नहीं होगा, डायरेक्ट हो जाता। 8 के लिए 8 9 जा 72, 2 और 8 सेम 28, ये भी हमारा 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 9 के लिए 8 और 4 कितना होता है हमारा 12 और 12 से 19, 19 9 के टेबल में नहीं आता है। 10 के लिए लास्ट में 0 तो लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये भी नहीं। 11 के लिए हमारा क्या था 8 और 7 कितना होता है हमारा 15, 15 में हमने 4 माइनस किया, जब 15 में हमने 4 माइनस किया तो हमारा आया 11। हाँ देखिए अगर कोई भी हमारा जो क्या है नंबर से ऑड नंबर पोजीशन उनको ऐड करके और इवन नंबर को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आया 0 या 11 का मल्टीपल आए तो यहाँ पे हमारा 11 आ गया, इसका मतलब हमारा 11 से क्या है डिविजिबल हो गया। सेम अगला क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट में 0 0 क्या आता है 2 4 6 8 और 0 अगर हमें दिख जाएगा इसका मतलब वो क्या है हमारा 2 से डिविजिबल है। 3 के लिए हमने क्या बताया था 5 और 9 9 6, 15 और 7 कितना होता है 22, 22 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4 1 जा 4, 3 0 30, 34 से नहीं डिविजिबल है मतलब नहीं आता। 5 लास्ट में 0 है, 0 या 5 होता है तब हमारा कोई भी नंबर क्या होगा 5 से डिविजिबल है। 6 के लिए हमें क्या करना है 2 और 3, अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तब वो 6 से होगा, अगर दोनों में से किसी से भी एक से नहीं डिविजिबल है इसका मतलब वो 6 से भी नहीं होगा। 8 की लास्ट के 3 डिजिट अगर इसको करेंगे तो 8 8 जा 64 और लास्ट में हमारा क्या बचा 3 और 0 बचा तो इसका मतलब 3 ये भी हमारा इससे नहीं होगा। 9 के लिए 5 4 9 6 15 और 7 22, ये भी 22 भी 9 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। लास्ट में 0 है इसका मतलब 10 से भी डिविजिबल होगा। 11 के लिए सेम हमने क्या किया था हमारे जो ऑड पोजीशन के नंबर है उनको ऐड किया और इवन के पोजीशन के नंबर को माइनस कर दिया, तो 5 6 11 और 0 हमारा 11 हो गया और 4 और 7 11 में से हमने 11 माइनस कर दिया तो हमारा आ गया रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब ये हमारा 11 से क्या होगा डिविजिबल होगा। सेम अगला नंबर लास्ट में 0 है तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 के लिए 5 6
11 और 9 हमारा 20 हो गया, 3 के टेबल में नहीं आ रहा है। 4 के लिए बच्चों मैंने क्या बताया था कि किसी भी नंबर के या तो लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल हो या तो लास्ट के 2 डिजिट में क्या हो 0 हो, तो इसमें क्या है 2 0, इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल होगा। इसको आप 4 से डिवाइड करके चेक करिएगा, आपका रिमाइंडर क्या आएगा 0, रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब वो 4 से क्या होगा डिविजिबल होगा। लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 5 से भी डिविजिबल होगा। 6 के लिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, अगर दोनों में से किसी से एक भी नहीं है तो इसका मतलब ये 6 से नहीं होगा। 8 के लिए बच्चों मैंने क्या बताया था, या तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो या तो लास्ट के 3 डिजिट क्या हो 0 हो। लास्ट के 3 डिजिट क्या है 0 है, इसका मतलब ये क्या है 8 से डिविजिबल है। 9 के लिए मैंने क्या बताया था, सेम हमें क्या करना है तीनों नंबर्स को ऐड करना है, तो 6 5 11 और 20 तो 9 के टेबल में बच्चों नहीं आता है, तो ये नहीं होगा। लास्ट में 0 दिखा, इसका मतलब हमारा ये भी क्या होगा 10 से डिविजिबल होगा। 11 के लिए सेम हमने क्या बताया था 9 6 हमारा क्या हो गया 15, और 15 में हमने 5 माइनस किया तो हमारा क्या आ रहा 10 आ रहा। क्या 10 0 है या 10 11 का मल्टीपल है नहीं ना, तो इसका मतलब ये 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद हमारा सेम अगला नंबर आ रहा है, इसको हमें क्या करना है, लास्ट में 2 है 2 से डिविजिबल है। 7 3 10 10 9 19 19 4 23 और 25 और 33 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट हमें करना है, तो इसको अगर 52 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 और कितना बचेगा 2, तो 4 3 जा हमारा 12, यानी 4 से भी हो गया। लास्ट में 0 या 5 नहीं, इसका मतलब 5 से नहीं होगा। 2 और 3 से, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 8 5 से हमारा कितना हो जाएगा 14, और 5 और 2 बचा 52 8 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। 9 के लिए हमारा क्या था 7 3 क्या था 10 10 7 3 10 10 9 19, और 19 और 4 कितना था 23, और 28 और 30 हमारा 9 से डिविजिबल है, 9 के टेबल में आ रहा नहीं है, इसका मतलब ये 9 से भी हमारा डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट में 2 है 0 नहीं, इसका मतलब 10 से भी नहीं होगा। और 11 के लिए हमने क्या किया था, हमारे जो ऑड नंबर ऑड पोजीशन के नंबर हैं, जैसे फर्स्ट ये और ये, इनको हमने ऐड करना है, तो 7 3 10 10 4 14, और 14 2 हमारा कितना हो गया 16 हो गया। उसके बाद जो हमारे इवन नंबर की पोजीशन है, यानी इनको और इनको, तो हमारा 0 + 9 9 9 5 कितना हो गया 14। 16 में से अगर 14 माइनस करेंगे 2 या हमारा 0 या 11 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 11 से डिविजिबल। तो बच्चों अभी आपने देखा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में मैं कैसे 4 और 8 से बड़े इजीली डिवाइड कर रहा था, तो मैं अब आपको वो सिखा देता हूं ताकि आप भी बड़ी आसानी से टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी या कोई भी क्वेश्चन हो उनको बिना कॉपी में करे आसानी से डिवाइड कर सके। जैसे बच्चों हमारा कोई भी नंबर जैसे ये है, आपको पता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी 4 से चेक करने के लिए हम लास्ट के 2 नंबर देखते हैं। पहले लॉन्ग मेथड जैसे आप करते हैं बच्चों, क्या करते हैं कि 4 से इसको डिवाइड करना है, तो 4 2 से हमारा 8 हो गया, और 1 और 2 4 3 से हमारा क्या हो गया 12 हो गया, यहाँ पे 0 0 रिमाइंडर आ गया। तो ये आप मेथड करते हैं, लेकिन अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जैसे हमारा ये है 92 है, इसको हमने क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, तो सिंपल से आप डायरेक्ट इसमें डिवाइड करिए। क्या 4 2 जा कितना 4, क्योंकि हमें हमारा जो आंसर होता है क्या जो हम ये लिखते हैं वो होता है 4 2 जा 8। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या बचा, अगर 9 में से 9 में से हम 8 माइनस करते हैं, तो 9 में से 8 माइनस किया तो हमारे पास कितना बचा 1 बचा, 1 और 2, तो 1 और 2 मिलके हमारा बच्चों क्या हो गया 12 हो गया, और 4 3 जा 12। अब ये पूरी तरह से कट गया, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आया, यानी ये 4 से डिविजिबल है। 8 के लिए भी आपको पता है लास्ट के 3 डिजिट, तो लास्ट के 3 डिजिट ले लिया। अब मैं ये मेथड नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको बता चुका हूं। तो जैसे हमारा हो गया 6 8 और 8, अब इसको हमें क्या करना है 8 से डिवाइड करना है, तो 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, आपको भी पता है पहले कि हम 2 डिजिट में हमारा जो डिवीजन होता है वो राइट साइड से होता है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा कितना होता है 8 8 जा हमारा हो जाता है 64, इसको मन में करना है 64 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा 68 में 64 माइनस की तो हमारा कितना बचा 4 बचा, और 4 और 8 मिलके कितना हो गया 48। सिंपल से ये 4 हमारा बचा था और यहाँ पर 8 हो गया, तो 48 और 8 6 हमारा कितना हो जाता है 48। तो इसलिए हमारा बस हमें ये करना था, इसको डायरेक्ट हमें एज्यूम करना है कि हम इस वाले मेथड से कर रहे हैं, डायरेक्ट
डायरेक्ट इसमें डिवाइड किया तो 8 8 जा 64 4 हो रही है। देखा कितना इजी था। तो चलिए अब हम टाइप 2 के क्वेश्चंस लगाते हैं, उसके बाद हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो बच्चों अब हम देखेंगे टाइप 2 के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं और आपके बुक्स में भी दिए रहते हैं। हमें क्या दिया रहेगा, विच स्मॉलेस्ट नंबर रिप्लेस स्टार, कि यहाँ पे हमारा कोई नंबर दिया है और किसी एक डिजिट पे स्टार लगा होगा, उसके बाद वो पूछेगा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो स्टार को रिप्लेस करेगा, और स्टार को रिप्लेस करेंगे तो वो किससे होगा, हमारा 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए। जैसे आपको पता है 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो नंबर है इनके सारे डिजिट का सम हम पहले करते हैं। तो 5 + 4 + स्टार और +6। आपको भी पता है जो हमारे प्लस वाले हैं सबको एक साथ कर लेंगे। 5 4 9 9 6 हमारा कितना हो गया बच्चों, 15 हो गया। 15 हो गया और उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या बचा है, स्टार बचा है, 15 और स्टार। अब हम स्टार की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो 3 से इजीली और पूरी तरह से डिविजिबल हो। जैसे अगर हम यहाँ पे आपने बोला कि 6 रखे हैं तो 6 हमारा क्या हो गया, 6 तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन ये नंबर क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। हमें स्मॉलेस्ट रखना है तो स्मॉलेस्ट स्टार की जगह हम क्या रख देते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर हमने क्या लिख लिया, 3 लिख लिया। क्यों, क्योंकि 15 और 3 हमारा कितना हो गया, 18, जो 3 से पूरी तरह से डिविजिबल है। अगर स्टार की जगह आप 1 रखते थे तो 15 1 16 होता, 3 से डिविजिबल नहीं होता। 2 रखते तो 17 भी नहीं होता। हमने यहाँ 3 रखा, क्यों, क्योंकि हमें 3 से पूरी तरह से इसका सम डिविजिबल करवाना है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास है, ये नंबर दिया और इसको हमें 9 से चेक करना है। तो 9 के लिए भी हमें क्या बताया था आपको कि जो हमारे नंबर्स हैं उनके सारे डिजिट का हमें क्या करना है, पहले हमें उनका क्या करना है, सम करना है, उसके बाद चेक करना है कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 6 7 हमारा कितना हो गया, 13 13 5 18 और 18 और 7 हमारा कितना हो गया, यहाँ पे हमारा आ गया 25 प्लस स्टार। अब हमें बोला कि हम ऐसी कौन सा डिजिट रखें स्टार की जगह जो 9 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। इसके लिए आपको बच्चों 9 का टेबल पता है कि 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, कि 9 से जो अगला नंबर जो डिविजिबल होगा वो हमारा होगा 27। तो 25 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा नंबर क्या हो जाए, 27। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए 1 रखते हैं तो 26 आता है, लेकिन वो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर हमने क्या रख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 2, तो 25 और 2 हमारा क्या हो जाएगा, 27, जो 9 से पूरी तरह से डिविजिबल है। इसका मतलब जो यहाँ पे स्टार की जगह जो वैल्यू आएगी हमारी 2, और यहाँ पे जो हमारी स्टार की जगह जो वैल्यू आई थी वो आई थी क्या, 3। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 11। ये वाला क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैक्सिमम ज्यादातर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है वो यहीं से पूछता है कि कोई नंबर स्टार है और उसकी जगह हमें क्या करना है कि ऐसा कौन सा नंबर पुट करें जिससे हमारा डिविजिबल 11 से हो जाए। तो सिंपल से 11 के लिए मैंने क्या बताया था बच्चों, जो हमारे ऑड नंबर की पोजीशन के डिजिट है उनको हम पहले ऐड करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 प्लस स्टार प्लस 4, उसके बाद उसको माइनस करते, किससे माइनस करते, जो हमारे ऑड नंबर के पोजीशन के इवन नंबर के पोजीशन के डिजिट हैं। तो ये क्या हो गया, 6 प्लस 7। जब इनको हम ऐड करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगी, 9 प्लस हमारा स्टार और इसको माइनस करेंगे 13। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें हमारा ऐसा मल्टीपल 11 के लिए होता है या तो हमारा रिमाइंडर 0 आया या फिर हमारा क्या हो 11 का मल्टीपल हो। तो स्टार की जगह हम ऐसी कौन सा नंबर रखें जो हमारा 13 के इक्वल हो जाए। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 13 के इक्वल कर देंगे तभी हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 4, अगर यहाँ पे मान लीजिए 1 रखते हैं तो 9 1 कितना हो जाएगा, 10 और 13 नहीं होगा। अगर 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 12, लेकिन 2 रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 11, 3 रखते हैं तो हमारा हो जाएगा 12। अगर यहाँ पे मैं स्टार की जगह क्या रख दूं, 4 रख दूं तो क्या हो जाएगा, 9 4 13, और 13 में 13 माइनस कर दें तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब स्टार की जगह यहाँ पे हमारा जो स्टार को जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर रिप्लेस करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखा कितना आसानी से था, बहुत आसानी से चीजें आपको समझ में आ गई हो। बच्चों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बस इस वजह से, क्यों, क्योंकि 10 अलग अलग 5-5 मिनट की वीडियो आप देखने के बजाय सिर्फ मेरा ये एक वीडियो देखेंगे तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर वीडियो में कुछ कहीं पे कमी रह गई हो या फिर आपको कोई सेक्शन पे नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे वो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ कमेंट जरूर करिए, और चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।